अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजर सोशल इश्यूज़ इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में कौन कौन से जो हैं वो सोशल इश्यूज़ हैं और वो ये किस वजह से हो रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है अनएम्प्लॉयमेंट। यानी वैसे तो हिंदुस्तान की जीडीपी की ग्रोथ खित्ते में सबसे बेहतर है, कंपेयर देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और जो रीजन की दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी चैलेंज है। जिस हिसाब से हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहे। तो हिंदुस्तान का जो सर का दर्द है, जो सबसे अहम मसला है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद है दूसरा है हेल्थ इशू। यानी हिंदुस्तान की जितनी आबादी है, आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आबादी के लिहाज से मुल्क है, इसी लिहाज से उसकी ज़रूरतें भी उसी हिसाब से हैं। तो हिंदुस्तान में जितने हॉस्पिटल्स हैं या जितने डॉक्टर्स हैं या जितना पैरामेडिकल स्टाफ है वो नाकाफ़ी है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हिंदुस्तान का जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो हेल्थ है। उसके बाद है जी, थर्ड पॉइंट पे आता है चाइल्ड लेबर। यानी हिंदुस्तान में जो बच्चों से मेहनत मुशक्क़त कराने का है काम है, ये भी बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर गाँव गोठों में, देहातों में जो है वो चाइल्ड लेबर का बड़ा इशू है। आपको मैकेनिक की दुकान पर, आपको भट्ठे की ईंटें बनाने वाली जगह पर, ऐसी जगहों पर आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे नज़र आ जाएंगे जो मतलब है मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। उसके बाद है जेंडर इनइक्वालिटी। यानी वैसे तो अब ये चीज़ कम हो गई है कि जो औरत है और मर्द में जो है वो फ़र्क है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये कंसीडर किया जाता है कि जो मर्द है वो औरत से बेहतर है, वो जो है सोसाइटी का अहम रुकन है। जो मर्द होता है वो ख़ानदान की विरासत को आगे बढ़ाता है, ठीक है, और औरत जो है वो ख़ानदान की विरासत को आगे नहीं बढ़ाती। तो ये बड़ा इशू है। तो ये जेंडर इक्वालिटी का जो इशू है ये उसमें आ जाता है। उसके बाद है करप्शन। करप्शन इंडेक्स में हर साल हिंदुस्तान में बेहतरी आ रही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है फिर भी जो है टॉप के जो करप्ट ममालिक हैं उनमें आता है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट में भी हिंदुस्तान ने खासिर ख्वाह तरक्की की है, लेकिन फिर भी आज भी हिंदुस्तान ने जो 100% लिटरेसी है उसको अचीव नहीं करा, ठीक है। तो लिटरेसी भी एक इशू है। और उसके अलावा जी है वायलेंस। वायलेंस से क्या मुराद होता है? वायलेंस से मुराद है जलाओ घेराव, ठीक है, जलाओ घेराव करना, लड़ाई करना, हड़ताल करना, आए रोज़ स्ट्राइक, कभी स्टूडेंट की स्ट्राइक हो जाती है, कभी जो है वो आपके ब्यूरोक्रेसी की स्ट्राइक हो जाती है, कभी डॉक्टर्स की, कभी लॉयर्स की। तो ये वायलेंस जो है ये भी एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। उसके बाद है जी कास्ट। हिंदुस्तान में क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा राइज है, तो जो ऊंची ज़ात के हिंदूज़ हैं, ब्राह्मण वगैरह हैं, वो निचले ज़ातों वालों को जो है वो लाइक नहीं करते, उनके साथ बिज़नेस नहीं करना चाहते, उनको जॉब्स पर नहीं रखते, उनके साथ रिश्ते नहीं करते। तो ये कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत ही जो है वो अहम इशू है हिंदुस्तान का। उसके बाद है इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। यानी हिंदुस्तान में बहुत सारे ख़ानदान इतने बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, और उनका जो स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, और कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, उनके पास वो रहने के लिए वो जगह नहीं है। तो ये भी जो है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। और यानी डिस्क्रिमिनेशन से मुराद क्या है कि एक दूसरे के साथ फ़र्क रखना। यहाँ पर जो है रिलीजन की बेस पर एक दूसरे के साथ फ़र्क रखा जाता है, फ़िरके की बेस पर रखा जाता है, लैंग्वेज की बेस पे रखा जाता है। अगर एक तमिल बोलता है, ठीक है, तो एक का तमिलनाडु से ताल्लुक़ है तो वो पंजाब के लोगों को तरजीह नहीं देगा, अगर किसी का पंजाब से ताल्लुक़ है तो वो कश्मीर के लोगों को तरजीह नहीं देगा। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है। उसके बाद है चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। यानी हिंदुस्तान में दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पर चाइल्ड मैरिड इतना का रेशो इतना हाई हो। यानी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियाँ हैं जिनकी उम्र 18 साल भी नहीं होती और वो उनकी शादी कर दी जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा इनके लिए चैलेंज बना हुआ है।
उसके बाद है जी हंगर, यानी हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी इतनी है कि जो जिनको रात का खाना भी खाना नहीं होता, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हंगर जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी ओवर पॉपुलेशन। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे हाई पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी हिंदुस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1 अरब 42 करोड़ कुछ लाख जो है वो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी आपके कम होते हैं, आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी लो हो जाते हैं। तो बहुत सारे ये इशू हैं। उसके बाद है जेंडर वायलेंस। जेंडर वायलेंस से क्या होता है कि जो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेप होते हैं, यानी ख़वातीन के साथ जो है वो जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है, उनके साथ जो है वो जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट होते हैं बलात्कार के, इनके वो हिंदुस्तान में होते हैं। उसके बाद है जी ह्यूमन माइग्रेशन। ह्यूमन माइग्रेशन से क्या मुराद है? एक तो हिंदुस्तान में जो रूरल आबादी है वो तेज़ी से अर्बन की तरफ जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि अर्बन पर लोड ज़्यादा बन रहा है। उनकी जो म्यूनसिपल पार्टी है, जो वहाँ की मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है, जो वहाँ की बल्दियाती हुकूमत है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट है टेररिज्म, यानी हिंदुस्तान में जो इंटरनल क्योंकि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ज़ाती के कन्फ्लिक्ट हैं, मज़हब के कन्फ्लिक्ट हैं, और तरह के कन्फ्लिक्ट हैं। तो इस वजह से जो है इंटरनल टेररिज्म और जो है वो ग्लोबल टेररिज्म की भी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है जी पावर्टी। पावर्टी यानी गुर्बत। गुर्बत भी हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हिंदुस्तान में की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी पोल्यूशन। पोल्यूशन, इंडिया इज़ अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर आपको सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, विंड पोल्यूशन और आपका लैंड पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद है जी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रही तमाम जो है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स, आपके स्टेट में एक गवर्नमेंट है, मरकज़ में दूसरी गवर्नमेंट है, तो ये भी जो है वो बड़ी इशू का बायस है। उसके बाद है मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन भी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इशू है। ओबेसिटी, ड्रग और सब्सटेंस एब्यूज़, ये भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े इशू हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान।